अब इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इस सारे चैप्टर को करने से पहले इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। मेजर का मतलब होता है कि वेरियस मेथड्स, मेजर का मतलब होता है मेथड्स, और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हमारा क्या होता है, एवरेज। यानी इस चैप्टर में हमने क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए जो वेरियस मेथड्स है हमने उसकी स्टडी करनी है। अब इस चैप्टर में एवरेज को क्या बोला जाता है, मीन भी बोला जाता है, एवरेज को मीन भी बोला जाता है। अब ये हम यूज कहाँ करते हैं, क्या होता है कि देखो, अगर आप कहो कि आपने पर कैपिटा इनकम निकालनी है, पूरे इंडिया में देखना है कि हर पर्सन की क्या है, हर पर्सन की इनकम क्या है, तो अब ये है कि हमारे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम ईच एंड एवरी सिटीजन के पास जाएं और उसकी क्या करें, इनकम निकालें, फिर उसकी कोई इवैल्यूएशन करें, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है, जब हमारे पास कोई लार्ज नंबर की सीरीज होती है या क्या होता है कि लार्ज नंबर का डाटा होता है, तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं, एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं जो होल सीरीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डेली रूटीन की, कि आपके क्लास में क्या होते हैं, 50 बच्चे होते हैं। अब आपकी एक क्लास की बात कर रहे हैं, तो पूरे स्कूल में कितने बच्चे हो सकते हैं या कॉलेज में कितने बच्चे हो सकते हैं। अब जो प्रिंसिपल है उसके पास इतना नहीं हो पाएगा, वो हर एक स्टूडेंट के पास आए, उसकी प्रॉब्लम सुने। तो हम क्या कर लेते हैं, एक क्लास में क्या बना देते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, जिसे हम कॉलेज में सीआर बोलते हैं, स्कूल में मॉनिटर बोला जाता है जिसको। तो वो एक ऐसा पर्सन होता है जो होल सीरीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी एवरेज हमारी ऐसी वैल्यू होती है जो होल सीरीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। होल सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी वो वैल्यू ऐसी होती है जो सारी सीरीज को क्या रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से आपका क्लास का सीआर और या मॉनिटर आपका ऐसा होता है जो होल क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप सीआर को बताते हो, सीआर आगे जाके क्या है, प्रिंसिपल को बताता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही पर कैपिटा इनकम में भी अगर हमने निकालना है, पूरे इंडिया के जितने भी वो लोग हैं उनकी हमने कैपिटल निकालनी है, उनकी देखनी है कि इनकम क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे सर्वे करने जाते हैं, तो एक गली में गए, वहां पे हमने सर्वे करा, तो हमें एक गली में आइडिया लगा लिया कि 2% की इनकम इतनी है, तो हम उसकी उसी बेसिस पे अब क्या है, उस सारे मोहल्ले की क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाती है जो क्या करती है, होल सीरीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। यानी ये एक ऐसा नंबर है जो सारी सीरीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मान लो मेरे पास कोई नंबर है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये मेरे पास मार्क्स हैं, तो मैंने इसका क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल दिया। इसका टोटल कर लेते हैं, 5 5 10 15, 15/3 तो ये हम क्या करेंगे, ये जितने कहेंगे कि ये पांचों नंबर है, ये एवरेज क्या है, इनकी जो एवरेज है वो 30% है। इनकी जो एवरेज है क्लास की वो क्या है, 30%। तो कहने का मतलब कि हमारा जो मीन है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो होल सीरीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जो लार्ज नंबर का डाटा होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो सारी सीरीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं चावल लेने गई हूँ, अब वो जितनी बोरी में चावल है, अब मैं हर एक चावल को तो नहीं चख के देखूंगी, थोड़े से चावल वहां से उठाऊंगी, उसके बेसिस पे मैं कह दूंगी ये जो चावल है ये सारे हमारे क्या है, अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी कहना होगा। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू है जो क्या करेगी, सारी सीरीज को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हम इसको निकालने के लिए वेरियस मेथड है वो स्टडी करेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे, हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है। इसके सम निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 तरह की हमारी सीरीज होती है। एक हमारी सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज होती है, दूसरी हमारी डिस्क्रीट होती है, तीसरी हमारी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। अब कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी सीरीज है, जब आपको क्लास इंटरवल गिवन है, जैसे 0 to 10 है या 10 to 20 दे रखा है या <10 दे रखा है, या आपको क्या दे रखा है, <10 दे रखा है, ऐसे करके जो भी वैल्यूज होगी वो सारी किसके अंदर आ जाती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आ जाती है। अब डिस्क्रीट में क्या होता है, एक x की वैल्यू होती है और f की वैल्यू होती है। अब x क्या होता है, f क्या होता है, जिसके साथ भी नंबर अगर मान लो कि डायरेक्ट गिवन है तो वह नहीं, अगर गिवन है तो जिसके साथ नंबर ऑफ आइटम या ऐसे करके लिखा होगा तो वो आपका f होगा, दूसरी टर्म आपकी क्या होगी, x होगी। और इंडिविजुअल में क्या होता है, सिर्फ x की वैल्यू होती है। इस साइड क्या होगा आपका, ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ, इस तरह इस साइड हो सकता है सीरियल नंबर हो सकता है, या फिर आपका कोई काउंट नंबर, कुछ भी हो सकता है। यानी इसमें क्या होगी, सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे कोई मेरे पास ऐसे नंबर है, यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई वैल्यू है 15 20 25 30 31, ऐसे करके कोई भी नंबर दे रखा है। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, ये हमारी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, यानी जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू, यहाँ कोई सीरियल नंबर होगा या फिर समथिंग ए बी सी डी करके होगा, रोमन न्यूमेरल्स में हो सकती है, ऐसे ऐसे करके वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारी सारी क्या होगी, इंडिविजुअल सीरीज होगी। इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। अब हमारी दूसरी कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास एक एक्स की वैल्यू भी होती है, दूसरा हमारा एफ की भी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखे हुए मार्क्स लिखे हुए हैं 50 40 30 60, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो कई बार तो डायरेक्ट लिखा होता है एक्स और एफ, आपको पता चल जाता है, कई बार डायरेक्ट गिवन नहीं होता। तो जिसके साथ नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट लिखा हुआ, ये आपकी वैल्यू एफ होगी और ये आपकी वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। इसके साथ मान लो कि 5 है 6 है 8 है 7, तो ये हमारी सीरीज क्या होगी, डिस्क्रीट सीरीज। ये हमारी क्या होगी, डिस्क्रीट सीरीज, यानी जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है और एफ की भी वैल्यू है। अगर एफ डायरेक्ट गिवन नहीं है, जिसके साथ नंबर ऑफ कुछ लिखा है, तो वो आपका क्या होगा, एफ होगा, सेकेंड टर्म आपकी क्या होगी, एक्स होगी। और कंटिन्यूस सीरीज में आपका क्या है, 0 to 10 10 to 20 लेस देन करके लिखा है, मोर देन लिखा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह से हमें गिवन है 10 to 20 20 to 30 30 to 40 और साथ में कोई वैल्यू है 5 है 8 है 9 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस सीरीज। होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा है, हमने बिगिन में एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी करेंगे। अब मेजर का मतलब क्या होता है, वेरियस मेथड। सेंटर टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, एवरेज, जिसे हम मीन भी बोलते हैं। यानी इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है, एवरेज को निकालने के लिए जो वेरियस मेथड्स है हमने उसको स्टडी करनी है। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपका क्या है, बहुत लार्ज नंबर का डाटा है जिसको आप हर किसी के पास जो है, हर किसी का जो डाटा है उसको प्रॉपर से स्टडी नहीं किया जाता, तो हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं जो सारी सीरीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसका मीनिंग भी वही है कि एवरेज वो नंबर है, एवरेज इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द होल सीरीज, विच रिप्रेजेंट द होल सीरीज। अब सम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सीरीज होती है वो 3 तरह की होती है, एक इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ एक्स की हमारे पास वैल्यू होती है, यहाँ कोई भी सीरियल नंबर ए बी सी समथिंग हो सकता है, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज आ जाएगी। दूसरी हमारी कौन सी होती है, डिस्क्रीट, जिसमें हमें एक्स और एफ की वैल्यू क्या होती है, गिवन होती है। अगर एफ की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, जिसके साथ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, वो आपकी क्या होगी, एफ की, दूसरा आपका क्या होगा, एक्स। कॉन्टिन्यूस में आपका क्या होगा, 0 to 10 10 to 20, इस तरह से आपकी जो भी वैल्यूज होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर।